हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके लिए बायोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हूँ दोस्तों। देखिए प्रश्न 1, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से पाद कौन से पादप का उपयोग किया था। आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन से पादप का उपयोग किया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मटर के पौधे का उपयोग किया था। मेंडल ने कौन से पादप का उपयोग किया था, मटर के पौधों का उपयोग किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 2, मटर के लंबे पादपों का क्रॉस बौने पादपों से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पादप प्राप्त होते हैं, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पादप होंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लंबे तथा बौने दोनों। इस वीडियो में आपको दोस्तों डिटेल नहीं बताया जा रहा है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी, इसीलिए मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 3, प्रश्न 3, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है, झुर्रीदार बीज में होते हैं दोस्तों, याद रखना। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी। या तो उसका डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया गया देख सकते हैं दोस्तों। झुर्रीदार बीजों की उपस्थिति उद्यान मटर का अप्रभावी लक्षण है। चलिए क्वेश्चन 4 देखिए, विपरीत लक्षणों के जोड़ों को कहते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ कहते हैं, याद रखना। चलिए क्वेश्चन 5 देखिए, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 संबंधे 2 संबंधे 1, राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 6, गुलाबी रंग के 2 पुष्प के बीच संकरण कराए जाने पर एक लाल रंग की, 2 गुलाबी रंग की और एक सफ़ेद रंग की संतति उत्पन्न होती है। इस संकरण का स्वरूप क्या होगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अपूर्ण प्रभाविता के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन 7, प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज को प्रकट करता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी, कैपिटल RR। देखिए यहाँ पर डिटेल दिया गया, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों वीडियो को रोककर। चलिए क्वेश्चन 8 देखिए, प्रश्न 8, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, XY। अगर महिलाओं में पूछे तो XX होता है, याद रखना दोस्तों। चलिए DNA पाया जाता है, DNA कहाँ पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो यहाँ पर दिख रहा है 2019, 2020, 2019, ये सब सारे प्रश्न उस पेपर में पूछे गए हैं दोस्तों, याद रखना। चलिए देखिए DNA पाया जाता है, तो DNA कहाँ पाया जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, केंद्र द्रव्य में पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी। DNA से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रश्न पेपर में दोस्तों, याद रखना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्र द्रव्य में। अगर पूछे DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताना हमें। चलिए देखेंगे आपका कमेंट। देखिए प्रश्न 10, गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन ए व सी, प्रोटीन से भी DNA से भी बने होते हैं, याद रखना दोस्तों, जो कि यहाँ पर डिटेल दिया गया देख सकते हैं आप। चलिए प्रश्न 11, केवल प्रोटीन के बने होते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रायोन्स, केवल प्रोटीन्स के बने होते हैं। प्रश्न 12, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, जहानसन ने किया था। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो जहानसन ने, याद रखना। चलिए क्वेश्चन 13 देखिए, प्रश्न 13, उत्परिवर्तन का कारण है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्परिवर्तन का कारण ये सभी हैं, जो कि जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। अब हमें कमेंट बताना कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। चलिए देखिए प्रश्न 14, डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकृतिक वर्ण से, याद रखना दोस्तों। चलिए
डार्विन की सबसे बड़ी कमी थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, विभिन्नता के कारण की व्याख्या न होना। भिन्नताओं के कारण की व्याख्या न होना, याद रखना। चलिए, जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक, जातियों की उत्पत्ति के पुस्तक के लेखक, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डार्विन, जो कि जातियों की उत्पत्ति के पुस्तक के लेखक है। जातियों की उत्पत्ति के पुस्तक के लेखक कौन है? तो डार्विन है। चलिए देखिए क्वेश्चन 17, समजात अंगों का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो उपरोक्त सभी, ये जो जितने भी हैं ये सारे हैं समजात अंगों का उदाहरण। देखिए, मनुष्य के हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, ऑप्शन बी मनुष्य के दांत तथा हाथी के दांत, ऑप्शन सी आलू एवं घास के ऊपरी भूसतारी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी। देखिए प्रश्न 18, विकासी दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन के विद्यार्थी। विकासी दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चीन के विद्यार्थी, याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 19, विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चिंपैंजी, जो कि विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अंतिम। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर जो 8 है यहाँ पर 20 रहना चाहिए, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण, जो कि ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसी पे वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।